हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी लर्निंग। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ आपके सामने, वह टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर का फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड। फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये महत्वपूर्ण साबित होगा एग्ज़ाम की दृष्टि से। इस टॉपिक में इतना कुछ है, जब तक आप इस टॉपिक को पूरा नहीं देखेंगे तब तक वो टॉपिक आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि टॉपिक आपको ब्लड से संबंधित है और ब्लड में आपका पूरा फंक्शन आपको समझ के चलना पड़ेगा। तो कोशिश करिएगा इस वीडियो को पूरा देखने की और इसको समझने की। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड। तो हम बात करते हैं ब्लड की। तो ब्लड हमें रेड कलर का दिखाई देता है, और ये रेड कलर का जो ब्लड दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है? तो ब्लड के अंदर जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, हीमोग्लोबिन जिसमें हीम पिगमेंट पाया जाता है, हीम पिगमेंट पाया जाता है। जो हीम पिगमेंट है, उस इसी पिगमेंट के कारण ही हमारे ब्लड का कलर रेड दिखाई देता है। लेकिन जो ग्लोबिन है, ग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर प्रोटीन का काम करती है, तो इसलिए ब्लड का जो कलर हमें दिखाई देता है वो रेड हीम पिगमेंट के कारण ही दिखाई देता है। तो आगे देखिए, इसके अंदर ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये जो ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यूज़, और हमारी बॉडी के अंदर ये दो ही पार्ट हैं, एक ब्लड है, दूसरा लिम्फ है। ये ब्लड और लिम्फ दोनों ही ये फ्लूइड के कार्य करते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। इसमें ये जो ब्लड है, ब्लड ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट का भी कार्य करता है। ये ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट करता है और ये न्यूट्रिएंट का भी ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर ये जो ब्लड होता है ये हीट प्रोवाइड करता है, देन हार्मोन्स, और देन अन्य और भी बॉडी के अंदर कुछ उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं, एक्सक्रीशनरी मटेरियल पाए जाते हैं, उनका भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। जैसा आपको पता है, ये ब्लड की जो ग्रेविटी होती है, उस ग्रेविटी जिसमें हमारी बॉडी के अंदर इसके ब्लड की जो ग्रेविटी है वो 1.055 होती है। इसके अंदर इसकी जो तुलना हमने जो की है, साइंटिस्टों ने इसकी तुलना की है किससे? एक टिश्यू से की है। यानी जो टिश्यू होता है हमारी बॉडी के अंदर, एक पतले से पतला जो टिश्यू होता है, उस टिश्यू से इसकी कल्पना की है, उस टिश्यू से इसको कंपेयर किया गया है। क्योंकि इसमें अनेक कोशिकाएं पाई जाती हैं, अनेक सेल्स पाई जाती हैं, ब्लड के अंदर काफ़ी सेल्स पाई जाती हैं, और ये मेटाबॉलिक परिवर्तन करने में अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो मेटाबॉलिक परिवर्तन करने की अपने अंदर क्षमता रखता है। देखिए, मैं हर पॉइंट को इसमें अंडरलाइन करता जा रहा हूँ। वो क्या करता है, जो मेटाबॉलिक पार्ट है, उस मेटाबॉलिक पार्ट को भी ये चेंज करने की क्षमता अपने अंदर रखता है। अब आप बात करते हैं इसके अंदर मनुष्य में जो ब्लड की जो मात्रा पाई जाती है, एक हेल्दी पर्सन के अंदर, एक उस वेट के अकॉर्डिंग आप बात कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति के वेट के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो उसकी जो वेट के अकॉर्डिंग ये 1/12 भाग उसके बॉडी के अंदर पाया जाता है। किसका? ब्लड का। ठीक है, 1/12 भाग यानी 1/12 भाग जो होता है वो उसकी बॉडी वेट का इसके अंदर पाया जाता है। ये एक नेचुरल कोलॉइड विलयन होता है, एक नेचुरल कोलॉइड विलयन जो बॉडी के अंदर होता है, और इसका जो पीएच होता है वो 7.4 जब होता है, यानी 7 से अधिक हो गया तो ये कैसा हो गया? क्षारीय। अगर ये 7 से कम होता तो कैसा होता? ये अम्लीय होता। तो आपको पता है ये 7.4 है। तो आपने देखा होगा, जब भी कभी ब्लड हमारे मुंह में जाने अनजाने में अगर चला जाता है तो वो हमें कैसा देखता है, स्वाद में कैसा लगता है? वो हमें नमकीन स्वाद में लगता है। तो इसलिए इसको हम क्षारीय कहते हैं। यही ब्लड हमारी बॉडी के अंदर
हमारे डिफरेंट बॉडी के अंदर, जैसे कि मेल के अंदर और फीमेल के अंदर। मेल के अंदर इसका जो एक हेल्दी पर्सन है, उस हेल्दी पर्सन के अंदर एक 5.5 लीटर से लेकर के 6 लीटर तक ये उस व्यक्ति के अंदर होता है, एक मेल के अंदर होता है। दूसरा, इसी ब्लड को अगर हम फीमेल में बात करें तो फीमेल में लगभग ये 5 लीटर के आसपास होता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं फीमेल में कम ब्लड होता है अपेक्षाकृत किसके, मेल के। तो यहाँ पर मेल में अधिक ब्लड होता है और फीमेल में कम ब्लड होता है। इसीलिए अगर हम कंपेयर करें, ब्लड से अगर कंपेयर करें, तो मेल का जो आपका हीमोग्लोबिन या जिसको हम कह सकते हैं ब्लड प्रेशर, मेल का जो ब्लड प्रेशर होता है वो लगभग आप कह सकते हैं उसका हाई होता है, या उसको हम कह सकते हैं, या हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है जो मेल के अंदर अधिक पाया जाता है और फीमेल के अंदर कम पाया जाता है। तो इसी प्रकार इसमें हम लेके चलें तो ये जो ब्लड होता है, ब्लड हमारे शरीर में किस जगह पर पाया जाएगा, तो इसका जो निर्माण होता है ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो के अंदर होता है। जो बोन मैरो है, जिसमें हम रेड बोन मैरो के अंदर में ये होता है, खासकर ये किसके अंदर, एडल्ट के अंदर। एडल्ट के अंदर ये रेड बोन मैरो के अंदर ये पाया जाता है। और अगर हम एम्ब्रियो की बात करें, जो एक शिशु है जो अभी जन्म ने लिया है उसने, और माँ के गर्भ में है वो, तो उसमें उसी एम्ब्रियो के अंदर ये कहाँ पाया जाएगा, इसके अंदर ये लिवर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, लिवर के अंदर एक मीजोडर्म्स होती हैं, उस मीजोडर्म में होता है। तो आगे हम चलते हैं इसमें समझ में आ रहा होगा। इसके अंदर अब देखें, इसका जो ब्लड जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये स्टोर होता है, यानी ये अपने आप में स्टोर होता है एक ऑर्गन से स्प्लीन। इस स्प्लीन के अंदर ये ब्लड स्टोर होता है, और इसी ब्लड स्टोर होने की क्षमता को, स्प्लीन को हम ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। इसको हम ब्लड बैंक, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ब्लड बैंक, इसको हम ब्लड बैंक के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसके अंदर मेल के अंदर ये हीमोग्लोबिन, जिसको हम HB से हम कंसिडर करते हैं, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले बता के चल रहा था, इसमें मेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है वो 14 ग्राम DL। DL का मतलब होता है डेसीलीटर। DL का मतलब यहाँ पर हम क्या करके चल रहे हैं, DL का मतलब हम शो कर रहे हैं इसमें डेसीलीटर से। इसी के अंदर जो मेल के अंदर हमने शो किया है 14 ग्राम, और फीमेल के अंदर इसको शो करके चल रहे हैं हीमोग्लोबिन को 13 ग्राम या 13 डेसीलीटर्स। तो ये यहाँ पर DL को डेसीलीटर से हम लेकर के चल रहे हैं, DL को डेसीलीटर से हम काउंट करके चल रहे हैं। आगे देखें, इसके अंदर इसकी ब्लड सर्कुलेशन की जो खोज की थी, इसमें एक साइंटिस्ट हुए थे विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ब्लड सर्कुलेशन की खोज किस साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी, तो ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। तो आप ध्यान रखना, इस पॉइंट को मैंने अंडरलाइन भी किया है, मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर मैं उसको अंडरलाइन करके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर सर्कुलेशन की जो खोज की है विलियम हार्वे साहब ने की है। अब हम बात करके चल रहे हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। देखिए, अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक ये चल रहा है, अब तक मैंने इसकी थ्योरी बता के चल रहा था, जनरल स्ट्रक्चर्स को लेके चल रहे थे हम। इसके अंदर हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करें तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड के अंदर 2 पार्ट पाए जाते हैं। एक होता है प्लाज्मा, ये आप देखें, एक हमने प्लाज्मा को इंडिकेट कर रहे हैं। दूसरा पदार्थ होता है इसके अंदर ब्लड सेल्स। ठीक है, मैं 2 को इसके अंदर लेके चल रहा हूँ। ब्लड सेल्स होती हैं, और ब्लड सेल को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हमने ऑब्लिक लेके चले हैं, ब्लड सेल को हम कार्पस के नाम से भी जानते हैं। और हमने लिखा है एक ये प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल। ठीक है, तो बॉडी के अंदर ये प्लाज्मा जो पार्ट होता है, ये देखिए कैसा होता है, ये क्लियर होता है, क्लियर स्ट्रोकलर्स, जिसको हम पेल येलो लाइट्स कहते हैं। पेल येलो
लाइटी कलर से इसका होता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कि कभी ब्लड जब निकलता है, कभी फोड़ा या फुंसी से कभी आपने देखा होगा ब्लड निकलता है। पहले ब्लड के बाद में हल्का सा येलो कलर का पानी आता है और उसी में हल्का सा एक लाइट येलो कलर का हमको पार्ट दिखाई देता है। वही पार्ट हमारा प्लाज्मा हमारा कहलाता है, जिसको हम ये वाटरी फ्लूइड होता है। वाटरी फ्लूइड मीन्स पानी जैसा कलर उसका दिखाई देता है, उसी को हम प्लाज्मा कहते हैं। ये बॉडी के अंदर कितना पाया जाता है, परसेंटेज में कितना है, ये टोटल 100% में से अगर हम निकाल के चलें तो हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मा 55% होता है, यानी 55% ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड, यानी ये हमारी बॉडी के अंदर 55% ब्लड के अंदर ये पाया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम कार्पल्स की बात करें, ब्लड सेल्स की बात करें, तो ब्लड सेल हमारा पाया जाता है 45%। ये भी वॉल्यूम ऑफ ब्लड के अंदर ब्लड होता है। कहीं कहीं किसी बुक में आपको 55 की जगह 60% भी देगा, यहाँ पर आपका 40% देगा ब्लड कार्पल्स को। तो ये अलग अलग बुक में अलग अलग आपको शो करेगा, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, ये इसके अंदर अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग इसमें खोज करके चले हैं। तो यहाँ पर हम बात करके चल रहे हैं हम 55% ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड, जिसमें इसी तरह से 45% ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड यहाँ पर अब लेके चलें। तो इसके अंदर ब्लड सेल को फिर डिफाइन किया है। ब्लड सेल्स को या ब्लड कार्पल्स को हमने 3 भागों में इसको बांटा है। 3 भागों में इसको बांट के चले हैं। पहला भाग देखिए, इसको पहला पार्ट, इसको ब्लड कार्पल्स को कितने पार्ट्स में डिफाइन किया है। थर्ड पार्ट इसका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। फर्स्ट पार्ट इसका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ओके, तो हमने इनके नाम से हम शो कर सकते हैं। आपको एग्जाम में फिर ये पूछा जा सकता है, वाइवा में पूछा जा सकता है, आरबीसी को हम क्या बोलते हैं या एरिथ्रोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं या ल्यूकोसाइट्स को क्या बोलते हैं या थ्रोम्बोसाइट्स को क्या कहते हैं या प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं। तो आप ये विशेष आप ध्यान दें इन पॉइंट्स पर। तो ये पॉइंट्स आपके बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे। इन पॉइंट्स को अगर आप ढंग से समझ के चलेंगे और अच्छे से समझ के चलेंगे तो आपको एग्ज़ाम के अंदर ये काफ़ी हेल्पफुल साबित रहेगा। अब ये आरबीसी ब्लड के अंदर 99% पाया जाता है। कहीं कहीं किसी बुक में 95% आपका दिया होगा, बट 95% से 99% हम काउंट कर सकते हैं। दूसरा डब्ल्यूबीसी यहाँ पर लेके चलें और प्लेटलेट्स को लेके चलें, तो हम वन बाई वन हम उठा के चलेंगे। तो पहले मैं आरबीसी की बात कर लूँ आपसे। तो आरबीसी यहाँ पर ब्लड के अंदर 95 से लेकर के 99% हम दे दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं 95% से लेके चल रहा, 95% से लेकर के 99% हमारी बॉडी के अंदर ये पाया जाता है। इसका लाइफ स्पान मैं इसको लिख दे रहा हूँ। इसका लाइफ स्पान किसका, आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है वो 90 डेज से लेकर के 120 डेज होता है। ये हमने 90 डेज हमने मिनिमम रखा है, बट होता मैक्सिमम कितना है, 120 डेज होता है। तो यहाँ पर हम 90 से लेकर के 120 डेज, यानी आप कह सकते हैं 3 महीने के समय तक ये आरबीसी का लाइफ स्पान रहता है कम से कम यहाँ पर, और अधिक से अधिक यहाँ पर 4 महीने का हम दे के चलें तो 30×4 आपका हो जाता है। तो यहाँ पर 120 डेज यहाँ पर होकर चलता है। इसी तरह से यहाँ पर हम लेके चलें तो इसके अंदर ये हम प्रति घन सेंटीमीटर में लेके चलेंगे। तो ये मेल के अंदर इसका जो 5 से लेकर के 10 मिलियन प्रति घन सेंटीमीटर में ये ब्लड पाया जाता है, ब्लड की आरबीसी पाई जाती है ब्लड के अंदर। और इसी तरह से फीमेल के अंदर ये पाया जाता है 4 से लेकर के 4.5 मिलियन ये आरबीसी प्रति घन सेंटीमीटर ये पाई जाती हैं फीमेल के अंदर। तो अब जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, मेल के अंदर अधिक पाए जाते हैं और फीमेल के अंदर ये कम पाए जाते हैं। तो इसके अंदर हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट पेज की तरफ मैं लेके चल रहा हूँ आपको। तो देखें इसको अगले पेज पे। तो अब हम आरबीसी की तरफ हम काउंट करके चलें। तो आरबीसी हम आरबीसी को उठा रहे हैं, पहला पॉइंट हम इसमें आरबीसी को लेके चल रहे हैं। आरबीसी क्या है, ये रेड बोन मैरो में पाए जाते हैं। मैं आपको जैसे पहले भी आपको
आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, आपको समझा चुका हूँ। ये कहाँ पाया जाता है आरबीसी, ये आरबीसी रेड बोन मैरो के अंदर पाया जाता है। ध्यान रखना, आपको कभी भी किसी भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है आरबीसी कहाँ पर बनते हैं, कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ये रेड बोन मैरो के अंदर पाया जाता है। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, ये 20 साल तक की उम्र के अंदर जो 20 एज के बच्चे होते हैं, 20 साल तक की एज के अंदर रेड बोन मैरो पूरी तरह से बोन में बनता है। कहाँ पर बनता है? ये बोन में बनता है। उसके बाद के जो यंगस्टर होते हैं उनके अंदर ये उसके बीच में या किनारों पर, जहाँ पर इसके एंड ऑफ पार्ट होता है बोन्स का, उसमें येलो कलर की मैरो बनना शुरू हो जाती है। तो ये दोनों पॉइंट्स को आपको याद करके रखना है। इसी के अंदर हमने एक और पॉइंट दिया है, इट इज़ द प्लूरोपेंट्स स्टेम सेल एंड ग्रोथ सेवरल डेवलपिंग बिफोर द एंटरिंग द ब्लड्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, उसी जहाँ पर ये स्टेम पास होती है, जो ब्लड सेल्स यहाँ पर होती हैं, तो जो बोन मैरो होता है उसके एंड ऑफ पोजीशन पर जो येलो बोन मैरो होता है, दूसरा 20 साल तक की उम्र से पहले तक या 20 साल तक की उम्र में वो पूरी बोन्स के अंदर बन करके चलता है। तो ये आरबीसी, ये जो बोन होती हैं, ये किस प्रकार, ये जो आरबीसी जो होती है वो बाई कॉनकेव होती है। कैसी होती है? ये बाई कॉनकेव होती है। इस प्रकार से मैं आपको इसमें ये बॉडी इसकी दिखाई देती है। देखिए इसके अंदर मैं दिखा के चल रहा हूँ आपको, इस तरह की इसकी बॉडी दिखाई देती है। तो ये बाई कॉनकेव बॉडी इसकी दिखाई देगी आरबीसी की। तो ऐसी बॉडी इसकी आरबीसी की दिखाई देगी इस तरह की। इसको हम लेकर चल सकते हैं, इसको हमने डायग्राम के थ्रू इसको दिखा दें इसको। तो ये स्ट्रक्चर इसका बाई कॉनकेव यानी किनारों पर उठा हुआ। ठीक है, तो ऐसी बॉडी इसका या राउंडेड होती है, गोल होती है, आप ऐसे कह सकते हैं गोल भी होती है। तो ऐसी बॉडी इसके ऊपर ये बॉडी दिखाई देती है। इसमें न्यूक्लियस, ये ध्यान रखना, न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। ये नॉट लगा हुआ नहीं लगा दिया है मैंने यहाँ पर, देखिए न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन दिस आरबी या इन द आरबी, यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है आरबीसी के अंदर। यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। कभी भी पूछा जा सकता है आपसे कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या नहीं होता है, तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें यहाँ पर हम लेके चलें तो इसलिए इसको क्या कहते हैं यहाँ पर, इसलिए ये जो बॉडी होती है इसलिए ये डिवाइडेड नहीं हो पाती हैं, इसको हम डिवाइडेड नहीं कर सकते हैं। और इनका जो डायमीटर होता है, इनका जो डायमीटर होता है वो 7 माइक्रोमीटर का होता है। कितना होगा इसका? ये 7 माइक्रोमीटर्स का डायमीटर होता है इसका। इसी के आगे 99%, जैसा मैं पहले पीछे बता चुका हूँ, 99% आरबीसी इसके अंदर होती हैं। इनका जो आकार, जैसे अभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, गोल होता है। और इसकी कमी से अगर ब्लड में आरबीसी की ब्लड का कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, आरबीसी की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो हमें रक्त अल्पता, रक्त अल्पता को हिंदी में बोलते हैं हम रक्त अल्पता, और इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको एनीमिया डिसीज। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है तो एनीमिया डिसीज हो जाती है। ओके, अब बात करते हैं, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, आरबीसी समझ में आ रहा होगा। मैंने आरबीसी को फुल समझाने की कोशिश की है, समझ में आ रहा होगा आपकी। दूसरा, अब बात कर रहा हूँ मैं आपसे डब्ल्यूबीसी की, क्योंकि मैंने आपको फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड को मैं काउंट करा रहा हूँ, तो मैं अब बात कर रहा हूँ आपसे डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी जैसे मैंने अभी आपको बता के चला था, या 99% आरबीसी होती हैं, आरबीसी में होता है। अब हम लेके चल रहे हैं बच्चा हमारा 1% के अंदर, या अभी मैंने पीछे बात किया था 95% है, 99%, 1% या 5% में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हमारी होती हैं। जितनी भी बची हुई पार्ट्स हैं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। अगर हम 99 मान के चलते हैं तो 1% में दोनों पार्ट इंटीग्रेट करेंगे, और अगर 95% मान के चलते हैं तो हम 5% में हम दोनों पार्ट्स को मान करके चलेंगे। तो एक ही मान लें आप, 99% मान लें। इसका जो वॉल्यूम होता है, ये जो 1% ब्लड वॉल्यूम होता है डब्ल्यूबीसी का, 1% ब्लड वॉल्यूम होता है। इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता होती है किसके अंदर? डब्ल्यूबीसी के अंदर। जो भी रोगों से लड़ने की क्षमता डब्ल्यूबीसी के अंदर बराबर होती है। इसके अंदर ग्रेनुलस, जो ग्रेनुलस होते हैं, ग्रेनुलस को बोलते हैं हम दाने,
ऐसे दाने दाने से होंगे, देखिए इस तरह के दाने दाने से होंगे, जिसको हम ग्रेनुलस कहते हैं। ओके, ये ग्रेनुलस होती हैं इनके अंदर, और आकार इनका अनिश्चित होता है, कोई निश्चित एक शेप नहीं होती है, कोई निश्चित एक आकार नहीं होता है। और इनमें ध्यान रखना, आरबीसी के अंदर केंद्रक या न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा था, लेकिन डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। ओके, तो आपको पूछा जा सकता है डब्ल्यूबीसी और आरबीसी में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी में मेन डिफरेंस होता है कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट, डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ओके, तो अब हम बात करके चलते हैं टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी की। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, देन फर्स्ट इज ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा होता है अग्रेनुलोसाइट्स। पहला ग्रेनुलोसाइट्स, दूसरा अग्रेनुलोसाइट्स। अब देखिए ग्रेनुलोसाइट्स क्या होती है, मैं इसको फर्स्ट मिन के मान लिया मैंने ग्रेनुलोसाइट्स, इसको लिख लिया मैंने ग्रेनुलोसाइट्स, इसको हमने ग्रेनुलोसाइट्स हमने मान के चले हैं। ये ग्रेनुलोसाइट्स, ये फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर होते हैं न्यूट्रोफिल, आपका इसिनोफिल या यूसिनोफिल, दूसरा बेसोफिल। ये तीन इनके अंदर पाए जाते हैं। पहला न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल और बेसोफिल। ये आकार के अकॉर्डिंग, कलर के अंदर डाई के अकॉर्डिंग ही, डाई इस पर फिक्सअप हो जाए, ये डाई को एब्जॉर्ब करता है। ये दोनों तीनों पार्ट क्या करते हैं, तीनों पार्ट्स ये डाई को मेनली, जितनी जो डाई होती है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसी के आधार पर यहाँ पर देखो मैंने ये दिखाया है, यानी ग्रेनुलर इस तरह का पार्ट बनता है, ऐसे यहाँ पर ये ग्रेनुलस पार्ट्स बनता है, ऐसे ये यहाँ पर ग्रेनुलस, ये क्योंकि डाई को एब्जॉर्ब करके चलता है। दूसरा पार्ट हमने लिया है अग्रेनुलोसाइट्स। अग्रेनुलोसाइट्स जिसमें ग्रेनुलर नहीं होते हैं, मीन्स नहीं, ठीक है, हम नो को इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर ग्रेनुलस नहीं होते हैं। अब देखें यहाँ पर बिल्कुल साफ सी बॉडी दिखाई दे रही है, इसमें भी नहीं है, तो ये ग्रेनुलस नहीं होते हैं। ये कई टाइप्स के होते हैं इनमें भी, जैसे आपका मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज। ग्रेनुलोटाइप्स कौन कौन सी होती हैं, मोनोटाइप्स, लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडी। अब मोनोसाइट्स क्या काम करता है, लिम्फोसाइट क्या काम करता है बॉडी के अंदर, एंटीबॉडी क्या काम करता है। अब देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ मैं। अब बॉडी के अंदर जब भी कभी कोई बीमारी आती है, जब भी कोई फॉरनर आता है, फॉरनर वायरस आता है, जिसको हम फॉरनर हम मान के चल रहे हैं, वायरस को, बैक्टीरिया को या अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो जब भी कोई फॉरनर हमारी बॉडी पर अटैक करता है, फॉरनर वायरस या बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं, तो ये जो एंटीबॉडी होती है, ये एंटीबॉडी उसको देख करके प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे बॉडी में आया तो एंटीबॉडी उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा उससे। लेकिन जब उस पर नहीं रुकते हैं तो यहाँ पर ये लिम्फोसाइट्स का काम रहता है, ये इसको इंडिकेट करता है एंटीबॉडी लिम्फोसाइट्स को। लिम्फोसाइट्स बीच में सेल्स में टी से कंडीशंस बना करके उसको रोकने का काम करता है, टी सेल के समान होता है, ये टी लिम्फोसाइट्स भी कहलाता है। दूसरा पार्ट आता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स ये इस बैक्टीरिया को या वायरस को या फॉरनर को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाने का काम करता है। इसलिए ये जो अग्रेनुलस है, ये बॉडी के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रहती है। इन्हीं का पूरा फंक्शन, इसको हम बोल करके चलते हैं डब्ल्यूबीसी में मेन फंक्शन इन्हीं का होता है। न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल्स का बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं है बॉडी के अंदर, लेकिन यहाँ पर इन तीन पार्ट्स का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फंक्शन होता है। अब इसी के अंदर अगला पार्ट आता है प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स हम देखें तो प्लेटलेट्स ये वेरी स्मॉल डिस्क होती है, काफ़ी स्मॉल छोटी डिस्क होती है, बहुत छोटी से छोटी एक प्लेट रूपी स्ट्रक्चर्स होता है। ये 2 से यानी 2 to 4 माइक्रोमीटर की होती है। कितनी होती है, एक माइक्रोमीटर एक यूनिट है, एक छोटी से छोटी यूनिट है, 2 to 4 माइक्रोमीटर की होती है, 4 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। इसका डायमीटर क्या होगा, 2 से लेकर के 4 माइक्रोमीटर डायमीटर इसका होता है। दे हैव नो न्यूक्लियस, ये यानी दे हैव नो न्यूक्लियस यानी इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। आपको पूछा जा सकता है क्या प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, नहीं होता, तो प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, बट
इसी प्रकार से WBC के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट था, लेकिन RBC के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था। तो ध्यान रखना इन चीज़ों को। 2 के अंदर प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स के अंदर प्लेटलेट्स न्यूक्लियस होता है, RBC के अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन WBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। नेक्स्ट इसके अंदर देयर साइटोप्लाज्म इज पैक्ड विथ ग्रेनुलस दैट द कंटेन्स ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। यानी इनका फंक्शन क्या होता है, जब भी कभी भी कोई चोट लगती है या कोई बॉडी का कोई भी पार्ट कटता है, तो ये उस बॉडी पर वहाँ पर क्लॉटिंग का काम कर देती है, उसको पैक्ड कर देती है उसकी सेल को, और क्लॉटिंग का काम कर देती है। जो ग्रेनुलस है वो क्लॉटिंग का काम कर देती है वहाँ पर, और क्लॉटिंग के कारण वहाँ पर वो ब्लड को बंद करा देती है, यानी ब्लड का निकलना या ब्लड का बहना बंद हो जाता है इसके कारण। ये पार्ट होता है हमारा प्लेटलेट्स का, तो इसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स। लेकिन अन्य वैज्ञानिकों ने भी प्लेटलेट्स को डिस्कस किया है। तो प्लेटलेट्स को डिस्कस करने पर ये कई टाइप्स को यहाँ पर ये डिस्कस किया है वैज्ञानिकों ने, तो उसको भी हम लेके चले। तो जैसे कि यहाँ पर इसके अंदर ये लिया है, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसको दिया है, जैसे थ्रोम्बोसाइट्स। यहाँ पर थ्रोम्बोसाइट्स दिया है, मैं लिख दूँ यहाँ पर, इसको लेके चल रहे हैं। थ्रोम्बिन कह सकते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स नहीं गए, थ्रोम्बिन दे दिया हमने, प्लस फाइब्रिनोजन। अब ये बन गया हमारा फाइब्रिन। यहाँ पर ये क्या करेगा, ये एक्टिव फॉर्म में होता है और ये सॉल्युबल फॉर्म में होता है। इसको बन जाते हैं इनसॉल्युबल थ्रेड्स, ये हो जाता है इन सॉल्युबल थ्रेड्स। ये वैज्ञानिकों और भी मत है, लेकिन ये बाद में क्या बन जाता है, ये यहाँ पर क्लॉटिंग का काम कर देता है और ब्लड का बहना या ब्लड की जो भी पार्ट होते हैं उसको रोक देता है और ब्लड हमारा बंद हो जाता है। ये हमारी बॉडी के अंदर लगभग प्लेटलेट्स हमारी बॉडी के अंदर जो पाया जाता है वो हमारी बॉडी के अंदर, इधर देखें थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा सा पीछे लेके चल रहा हूँ उस डायग्राम पर, उस फिगर पर, तो हमने लेके चले। तो ये हमारा WBC जो मैंने आपको बता के चला था, तो WBC ल्यूकोसाइट्स होता है, ये 3 से 4 दिन का लाइफ स्पान इनका होता है, 3 to 4 डेज का लाइफ स्पान होता है। प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर 1,50,000 से लेकर के 4,50,000 यानी 4.5 लाख, हम कह सकते हैं 4.5 लाख हमारी बॉडी के अंदर ये पाई जाती हैं। और इनका लाइफ स्पान जो होता है 7 डेज से लेकर के 11 डेज तक का लाइफ स्पान होता है। तो ये प्लेटलेट्स, WBC और RBC, ये कंप्लीट हमने आज ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपकी समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आपने समझा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक, शेयर this video and subscribe my channel. So thank you.